कृष्ण लीला प्रारंभ। जैसे ही गोविंद दास जी पद गाते थे, गुसाई जी श्रृंगार करते थे ठाकुर जी का, गोविंद दास जी पीछे खड़े खड़े पद गाते थे। तो जैसे ही गुसाई जी श्रृंगार करते करते थोड़ा श्रृंगार लेने के लिए नेक दूर जाते, ठाकुर जी ऐसे खड़े खड़े नीचे से एक मोती उठाते, मोती उठा के ये मारते टक के गोविंद दास के सिर पे। और जैसे ही गोविंद दास के सिर पे लगती, गोविंद दास कहते माने ना दारी की तो बताऊं, रुक जा। जैसे ही वो मोती लेकर के वापस गोविंद दास मारते, तब तक गुसाई जी वापस आ जाते। और गुसाई जी के आते ही वो मोती ठाकुर जी की जगह गुसाई जी में जाके लग जाता। गुसाई जी कहते हे गोविंदा, तू ठाकुर जी को मोती मार रहा है। गोविंदास बोले मेरो माथो देखियो, ये गुम्माटो फूल को ये आपके लाला ने मारो मुझे। आपको लाला ऊधम मचावे वो ना दिखाई दे आपको, और मैं एक कछु कह दूं सो मुंह पे चिल्ला रहे हो, मुंह पे बरस रहे हो, या समझा लो बहुत ऊधम मचावे ये। ऐसी लीला करते हो। गुसाई जी के नेत्रों में आंसू आ जाते, बोले गोविंदा तू कितना भाग्यशाली, तेरे संग ठाकुर जी लीला करें। गोविंद दास के साथ ऐसी ऐसी लीला करते महाराज। तो दोपहर के समय जैसे ही मंदिर बंद होते, ठाकुर जी महाराज फेंटा कस के आ जाते, ए गोविंदा चल खेलवे चल रहे हैं। ठाकुर जी गोविंद दास के संग खेलने जाते। एक दिन ठाकुर जी बोले गोविंदा तू घोड़ा बन जा, मैं तेरे ऊपर बैठ के डोलूंगो। गोविंद दास जी घोड़ा बन गए। घोड़ा बन के ठाकुर जी ऊपर बैठ गए, और गोविंद दास की दो पौनी बना दी ऐसी, और दो पौनी इनको ऐसे पकड़ पकड़ के ठाकुर जी चला रहे हैं। और ठाकुर जी तो खेले भैया, कछु भी कर सके। गोविंद दास के ऊपर बैठ गए और उसको चलाने लगे। अब चलते चलते गोविंद दास रुक गए, तो ठाकुर जी बोले ए गोविंदा चल, ए मेरे घोड़ा चल। गोविंद दास जी बोले जय 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 जय, नेक उतर जाओ। ठाकुर जी बोले काय को? गोविंद दास जी बोले लघु शंका लगी है, नेक मुंह जानो है, नेक उतर जाओ। ठाकुर जी बोले ऐसी बात कर रहे हो गोविंदा हैं? कोई घुड़सवार घोड़ा पे बैठ के घूमे और घोड़ा को लघु शंका आवे तो वो का यूं के ओ भैया नेक उतर जा, मैं लघु शंका करके आऊं, फिर बैठी हो मेरे ऊपर। गोविंदास जी बोले तो कहा आज्ञा? बोले आज्ञा वो ये जो कह रहा हूं, जैसे घोड़ा बिना आज्ञा लिए अपने व्यक्ति को ऊपर बैठा के सब काम कर ले, वैसे तू कर ले। तो गोविंद दास जी ऐसे घोड़ा बन करके चल रहे हैं, ठाकुर जी ऊपर बैठे हैं और सब कर आए काम। अब इतने में ही कोई व्यक्ति वहां से जा रहा था। अब उस व्यक्ति को ठाकुर जी नहीं दिख रहे हैं, उसको गोविंद दास चलते चलते दिख रहे हैं। उसने जब देखा, अरे राम 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 जी, गोविंद दास जी क्या महाराज? किसी व्यक्ति ने गोविंद दास जी को ऐसे देख लिया, ओहो जी तो ऐसे ही डोल रहा है और चलते फिरते ही कर रहे है। गुसाई जी से जाकर के शिकायत कर दी, और गुसाई जी से कही, बोले गुसाई जी आपने गोविंद दास को बहुत सिर पर चढ़ा लिया आज। अरे भाई खड़े होके लघु शंका करना भी मना है शास्त्रों में, वो तो ऐसे बैठ करके चलते चलते कर रहा था और वस्त्रों में ही कर रहा था, इतना अपवित्र, और आप उसको मंदिर की सेवा देते हो। गुसाई जी को सुन करके अच्छा नहीं लगा। शाम को स्नान आदि करके दूसरे वस्त्र पहन करके गोविंद दास आए। आकर के आपने गुसाई जी को प्रणाम किया तो गुसाई जी ने मुंह फेर लिया। तो गोविंद दास बोले जय जय, आप नाराज हो हमसे? गुसाई जी बोले आप आचार विचार सब भूल चुके हैं अपना। आप इस प्रकार से आज कुछ कर रहे थे, मुझे लोगों ने बताया आकर के। गोविंद दास जी बोले आपकी बात है जाए तो मैं बोलूं? बोला बोलो। बोले मोते मत कहो, अपने लाला को समझाओ। जय हट करके बैठे, जय जिद करे, कहां करूं, कहां तक समझाऊं जाकू मैं? आज मुंह को घोड़ा बना लियो, और घोड़ा बना के मेरे दो पौनी बना के ऐसे ऐसे चला रहे मुंह। तब मैंने इनसे कही जय जय उतर जाओ, मैंने एक लघु शंका कर आऊं, स्नान कर आऊं, फिर बैठ जाइयो। तो मुझे बोले घोड़ा कभी आज्ञा ले, तू तो मेरा घोड़ा है, ऐसी कर ले। इनकी आज्ञा सो मैंने कियो, मैंने अपनी इच्छा सो नहीं क्यों? नहीं मैं क्यों करूंगा ऐसा? गोविंद दास जी की बात सुनकर के गुसाई विठलनाथ जी इतने भावुक हो गए, इतने भावुक हो गए। उस दिन गुसाई जी ने नियम बना दिया, सबको बोल दिया, बोले सुनो आज के बाद गोविंद दास कुछ भी करे इसकी शिकायत हमसे मत करना। क्यों? गोविंद दास अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता, जय जय कराते हैं उससे।
ठाकुर जी कराते हैं उससे।